नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के 13वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। मैं आपको 13वें दिन की कथा बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगी कि पुरुषोत्तम मास के अन्य दिन के वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख और सुन सकते हैं। इसके अलावा मैं उन सभी वीडियोस के लिंक इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से भी आप उन वीडियोस को देख और सुन सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के 13वें दिन में हम 13वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। 13वें अध्याय में हम चित्रधर्मा का बैकुंठ गमन और दर्दधनवा राजा की कथा का वृत्तांत सुनेंगे। मैं 13वें अध्याय को बताऊं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले अध्याय में हमने मेधावी ऋषि की कन्या अगले जन्म में द्रुपद राजा के द्वारा किए गए यज्ञ से उत्पन्न होती है, जिसे सब द्रौपदी के नाम से जानते हैं। द्रौपदी का स्वयंवर में अर्जुन मछली की आग को बेच कर द्रौपदी को प्राप्त करता है। उसके बाद दुशासन द्वारा भरी सभा में द्रौपदी को केशों के साथ खींचकर उसके वस्त्र हरण करता है। तब द्रौपदी वहां पर भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही आर्त स्वर में प्रार्थना करती है और कहती है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे दामोदर, मुझे बचाओ। तब भगवान श्री कृष्ण उसकी स्तुति पर दौड़े चले आते हैं और उन द्रौपदी की रक्षा करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहता हूँ, पर यदि मेरा भक्त पुरुषोत्तम मास का अनादर करता है तो मैं उसे गिरा देता हूँ। द्रौपदी ने भी पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अनादर करके बहुत दुख प्राप्त किए, पर इस जन्म में वह जब से उत्पन्न हुई तब से वह मेरे प्रति भक्ति भाव रखती है और सखा भाव रखती है। इस कारण जैसे ही उसने मुझे भरी सभा में पुकारा, मैं तुरंत दौड़ा चला गया। आप भी अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए इस वनवास के दौरान ही पुरुषोत्तम मास की आराधना करिए और पुरुषोत्तम मास का सेवन कीजिए, व्रत कथा कीजिए, ताकि आप अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर सको। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी जाने के लिए तैयार होते हैं। तब सारे पांडव मिलकर उनकी स्तुति करते और कहते हैं कि आप हमारे आराध्य देव हैं, आप हमारे रक्षक हैं, आप हमें बार बार अपने दर्शन दीजिएगा। इस तरह से वे उनकी स्तुति करते हैं। ऋषि बोले, हे वक्तों में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, दर्दधनवा राजा को पुरुषोत्तम की आराधना से राज्य, पुत्र, पौत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, तथा योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है उसकी प्राप्ति कैसे हुई, सो हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा के सार को सुनने के बाद भी हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, उस कथा को सुनने की प्यास नहीं बुझती है। अतः इस पुरातन इतिहास को सविस्तार व कहिए। हमारे भाग्य बल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है, हम ऐसा मानते हैं। तब सूत जी बोलते हैं, हे ब्राह्मणों, श्री नारायण ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पापनाशक दर्दधनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के श्रीमुख से सुना था, वही आप सब मुनि लोग मेरे मुख से सुनिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दर्दधनवा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनिए। हे देश के रक्षक, बुद्धिमान, सत्यवादी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका एक पुत्र था जो कि महा तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी था और दृढ़ धनवा नाम था उसका। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती थी, लंबी भुजाएं थी। ऐसे सारे गुणों के साथ वह बहुत ही दृढ़ धनवा राजकुमार नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह बहुत ही सुंदर और सुशील राजकुमार था और वह बहुत ही चतुर था, इतना चतुर था कि वो कोई भी चीज एक बार सुनता उससे ही उसे वह सारी याद हो जाती। जब वह वेद पढ़ने लगा तो ऐसा लगता था कि सारे वेद उसने पहले से ही पढ़े हुए हैं। चारों वेदों को पढ़ने के बाद उसने अपने गुरुजी को दक्षिणा देकर उनका विधिवत सम्मान करके और उनसे आज्ञा लेके वो अपने पिता के नगर को गया। नगर में पहुंचने पर नगर निवासी जैसे ही उसे देखते हैं बहुत आनंदित होते हैं अपने राजकुमार को देखकर। उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके पिता ये सोचते हैं कि मेरा पुत्र वैसे ही बहुत ही चतुर सुशील है, परंतु अब धर्म को जानने के साथ ही वो अब प्रजा पालन में भी समर्थ हो चुका है। अब मेरे से बढ़कर इस संसार में
कौन सुखी हो सकता है? क्यों न मैं अब सारा राजपाट इसे सौंप कर और निश्चित होकर दो भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्ण जी की आराधना करूं, और जैसे ध्रुव अम्बरीश ययाति शर्याति शिवी रतिदेव शशबिंदु भगीरथ भीष्म विदुर दुष्यंत भरत पृथु उत्तानपाद प्रहलाद विभीषण जैसे भक्तों ने सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया था, उसी प्रकार मैं भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनके धाम को जाऊं, गोलोक धाम को। और इसके लिए अब मैं सब स्त्री पुत्र घर सबका स्नेह रूपी बंधन तोड़ के वन में जाकर श्री हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दर्धनवा को राजपाट सौंप के और सब चीजों से विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम में चले जाते हैंगे, जहां वे अपनी सारी कामनाओं को छोड़कर निराहार रहकर निरंतर श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगते हैंगे। बहुत समय तक तप करने के बाद अंत में वे परम धाम को मोक्ष को गोलोक धाम को चले जाते हैंगे। जब दर्धनवा अपने पिता की वैष्णवी गति के बारे में सुनते हैं तो उनके वियोग के कारण उनके मन में दुख उत्पन्न होता है, परंतु जैसे ही उन्हें परम धाम की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति का समाचार मिलता है तो वो बहुत खुश होते हैंगे। वो सोचते हैं कि चलो अब मेरे पिता इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए। इसके पश्चात विद्वानों से परामर्श करके वो पिता का शास्त्रीय विधि अनुसार कर्म करते हैंगे। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दर्धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगते हैंगे। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदर कन्या गुण सुंदरी नाम की जो कन्या थी उसके साथ दर्धनवा का विवाह होता है और उनसे उनके सुंदर 4 चतुर पुत्र होते हैं और एक चारुमती नाम की सुलक्षणा पुत्री उत्पन्न होती है। कि ये चारों पुत्र उनके बहुत ही शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक चित्रवाहा मणिमान और चित्रकुंडल थे। वे अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दर्धनवा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान शूर श्रीमान स्वभाव से सुंदर वेदों को जानने वाले सभा में प्रिय बोलने वाले धनुर्विद्या में निपुण काम क्रोध लोभ मोह मद मार्तस्य जैसे 6 शत्रुओं को जीतने वाले क्षमा में पृथ्वी की तरह गंभीरता में सागर के तरह समता में ब्रह्मा की तरह कृपा करने वालों में महादेव के समान एक स्त्री व्रत धारण करने वाले दूसरे राम भगवान के समान महापराक्रमी श्रेष्ठ धर्मवान मानो दूसरे है वंशी कार्तवीर राजा हो उस समान वो थे। श्री नारायण बोले कि एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता होती है और वो सोचते हैं, ओहो यह महान वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ। मैंने तो कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई यज्ञ किया, फिर मैं इसे किस सौभाग्य का कारण समझूं, किससे पूछूं कि मुझे ये सब क्यों प्राप्त हुआ। ऐसे सोचते विचरते पूरी बेचैनी में उनकी सारी रात बीत जाती है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वो अपना जो भी रोज का स्नान आदि होता है वो करके और सूर्य को अर्घ्य वगैरह देके देवालय में देव भगवान की पूजन करके ब्राह्मणों को दान देके और उनको नमस्कार करते हुए अपने घोड़े पे चढ़ के तत्काल शिकार खेलने के लिए वन में चल जाते हैं। वहाँ बहुत सारे मृग सुअर सिंह नीलगाय उनका शिकार करते हैं। अब शिकार करते करते ही उनके बाण से घायल एक मृग भागता हुआ एक वन से दूसरे वन में चल जाता है। तो राजा भी उसके पीछे पीछे बाण ताने हुए जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरी थी उनका पीछा करते करते उस दूसरे वन में चल जाते हैं। परंतु दूसरे वन में मृग जाके कहाँ छिप जाता है और राजा को मिलता ही नहीं। तो राजा भटकते रहते उसको ढूंढते रहते हैंगे। अब भटकते भटकते राजा प्यास लगने लगती राजा को और राजा प्यास से व्याकुल होके इधर उधर देखते हैंगे तो उनको एक सुंदर सरोवर दिखाई देता है। तो राजा वहां जाके पानी पीते हैं और उस सरोवर के किनारे ही एक बहुत ही बड़ा वटवृक्ष का पेड़ था छायादार, उसकी जटा से अपने घोड़े को बांध के और वो वहीं नीचे जमीन पे बैठ के सुस्ताने लगते हैं। उसी समय वहां पे एक तोता आता है जो मनुष्य सी बोली बोलते हुए और राजा दर्धनवा को अकेला बैठा हुआ देख के एक श्लोक को बार बार पढ़ता है। वो श्लोक होता है विद्यामाना तुल सुख सालोक्यातीव भूतले न चिंतयसी तत्वम तम तत्कथम परमेश्यसी। इस श्लोक का अर्थ होता है कि हे राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर आत्मा के संबंध में तो विचार ही नहीं कर रहे हो,
तो भवसागर कैसे पार करोगे और मोक्ष को कैसे प्राप्त करोगे? आत्मा के लिए तो तुमने कोई कार्य किया ही नहीं। ये सुन के राजा बार बार इस पद्य को सुनता है, आनंद को प्राप्त होता है और फिर बाद में मोहग्रस्त हो जाता है। तोता तो ये सारगर्भित कठोर नारियल के समान गंभीर पद्य को बार बार पढ़ता है, तो राजा सोचते कि ये बार बार क्यों पढ़ रहा है, और ये इतना कठिन पद्य है कि जो आसानी से समझ में भी नहीं आ रहा है। क्या ये सुखदेव जी हैं जो कृष्ण के सेवक हैं और मुझे संसार में डूबे हुए मूड पर परीक्षित की तरह कृपा करके और मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं? राजा ऐसा सोच ही रहे होते हैं, इतने में उनकी सेना आ जाती है और राजा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाती है। राजा उनके साथ अपने नगर को जाते हैं। इधर वो तोता भी राजा को आत्मबोध करा के अंतर ध्यान हो जाता है। राजा जब अपने नगर में जाते हैं तो पूरे रास्ते भर भी उनको वही तोते के वाक्य स्मरण करते रहते हैं। अब वो अपने नगर में पहुंचते तो वो तो भोजन पानी सब छोड़ देते हैं, गुमसुम हो जाते, किसी के बोलने पे भी नहीं बोलते हैं। एक दिन रानी एकांत में आके राजा से प्रेम पूर्वक कहती भी है, हे राजन, आप ऐसे उदास क्यों हो? उठिए, चलिए उठिए, भोजन पानी कीजिए, बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पे भी राजा देवताओं को भी दुर्देय तोते के सत्य वचन स्मरण करता रहता है और कुछ भी नहीं बोल पाता है। तब रानी एक लंबी श्वास लेके अपने पति के मानसिक दुख से पीड़ित हो जाती है, क्योंकि वो कई बार प्रयास करने के बाद भी अपने स्वामी की कठिन चिंता का कारण नहीं जान पाती है, तो इस कारण वो दुखी हो जाती है और इसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो जाता है, किंतु उनके संदेह को दूर करने वाला कोई उपाय उनको दिखाई नहीं देता है। नारद जी बोलते हैं कि हे नारायण, ऐसी चिंता करते हुए राजा दर्दनवा का क्या हुआ, ये मेरी जानने की इच्छा है, सो कहिए। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के पवित्र चरित्र को तो हम थोड़ा सा भी सुने तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा त्रयोदश अध्याय समाप्त। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।